अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने अभी अभी तलू हो रहा है। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे प्यारे गांव में रात बड़ी तेज़ आंधी चली, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सायादार दरख्त गिर गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, मगर हवा के आगे ये ना टिक सकी। अब हम इस दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बड़ा दरख्त है ये, मगर हवा ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ये चावल के खेत में दरख्त गिर गया है। अब आसान नहीं है इसे यहाँ से निकालना। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि अल्लाह पाक से उम्मीदें बांधे रखिए, हौसला रखिए, अपने हौसलों को कभी ना गिरने दीजिए। अगर आपके हौसले गिर गए, उम्मीदें आपने छोड़ दी, तो ज़माना आप पे चढ़ दौड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दरख्त पहले ऐसे था तो इस पर कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, मगर अब इस पे बच्चे आके खेलते हैं और आप देख रहे हैं कि मैं भी आसानी से इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे प्यारे गांव में जिस बंदे का ये बहुत बड़ा दरख्त चावल के खेत में गिरा है, ये उनके सोलर ट्यूबवेल का बड़ा ही ज़बरदस्त सा सिस्टम है। फ़िलहाल धूप नहीं है, इसीलिए ये सोलर वाला ट्यूबवेल बंद है। जब धूप निकलेगी इंशाअल्लाह तो फिर ये ट्यूबवेल चलेगा। बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। एक चारपाई भी है, कोई बंदा आए, पानी पिए या तो फिर नहाए, यहाँ पे रेस्ट भी करे। पीटर इंजन भी इनका यहाँ पे है। अगर सोलर सिस्टम को कोई मसला हो गया तो ये पीटर इंजन भी चला सकते हैं। ये बहुत बड़ी मोटर इन्होंने कवर करके रखी हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त सोलर सिस्टम है इनका। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सेटअप बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। दोस्तों, हम गए थे फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। ये हमारे जानवरों का बाड़ा है। इसके कमरे कच्चे हैं। फ़िलहाल इसकी लिपाई हम नहीं कर रहे क्योंकि बारिशें हो रही हैं। जब सर्दियां शुरू होंगी फिर इंशाल्लाह इसकी लिपाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो सामने हमारा घर है। घर का एंट्रेंस हो गया, उसके साथ जानवरों के बाड़े का एंट्रेंस हो गया। कल शाम को हमने अपनी ज्वार की ये जो घास है इसको पानी दिया था, इसीलिए साथ ही हमारे प्यारे अंकल की घास है। आज हम उनके घास की कटाई कर रहे हैं। हमारे प्यारे भाईजान हमसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह घास की कटाई कर रहे हैं। ज्वार की सिर्फ हम एक गठड़ी काटेंगे और एक गठड़ी जो हमारी बकरियों की घास होती है वो हम लेकर आएंगे। इस तरह सुबह के टाइम हमारे जो जानवरों का काम है वो खैर से हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ज्वार की गठड़ी हमारे प्यारे भाईजान जानवरों के बाड़े में लेकर आ गए हैं। हमारे प्यारे अबू जान जानवरों की केयर कर रहे हैं। इनको हमने जो कल शाम को ज्वार काटी थी वो खैर से दे दी है। तो इस तरह दोस्तों सुबह के वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जानवरों का काम था वो हमने खैर से कर लिया है। दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी गांव की सुबह से लेकर शाम की रूटीन बताऊं तो ये बड़ी ही सादा और मुख्तसर है। सुबह सवेरे जब फजर की अजान होती है तो हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ जाता है नमाज के लिए। नमाज के बाद हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो जानवरों के चारे के बारे में सोचते हैं। हर बंदा दरांतियाँ उठाकर सीधा जाता है। ये मौसम ज्वार की घास का है। ज्वार की घास काटी जाती है और चावलों में भी अब जंगली घास है तो वो भी की जाती है। जानवरों को घास देने के बाद हम नाश्ता करते हैं। दोस्तों, गांव का नाश्ता आपको तो पता है बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। हल्का फुल्का कभी कभी सालन होता है, नहीं तो दही लस्सी मक्खन तो लाजिम होता है। गर्मियां हैं तो तंदूर की रोटी भी होती है। लस्सी पीने के बाद दोस्तों बड़ी ज़ोर की नींद आती है। हम अपने जानवरों को छाँव तले बांध कर सो जाते हैं और फिर उठते हैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए, यानी कि 2 से 3 के दरमियान। 1 से हमारे यहाँ 1 बजे ज़ोहर की अज़ान होती है तो 1 से 3 के दरमियान ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है। उसके बाद फिर 4 बजे हम जानवरों को चारा देते हैं। उसके बाद शाम का जो खाना है वो खाया जाता है। कोई बंदे कोई लोग यानी दोपहर का खाना खाते हैं, कुछ फैमिलियां नहीं खाती। इस तरह दोस्तों सुबह से लेकर शाम की हमारी रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब हम खैर से घर आ गए हैं।
दो शीशम के दरख्तों के बिल्कुल बीच में ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा कली का फूल है और इस पे बड़े ही खूबसूरत प्यारे फूल लगे हुए हैं। इनकी खुशबू सारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह फैली हुई है। बाकी जो हमारे घर के पौधे और दरख्त हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत हैं। ये जामुन के पौधे हैं, ये भी जामुन का पौधा है, ये आम का पौधा है। इसे हमने ईंटों की मदद से ऐसे कवर किया हुआ है। बच्चे आकर इसके पत्ते भी खींचते हैं और इसे हिलाते भी हैं। वो सामने अनार का पौधा है जिसके नीचे हमारी मुर्गियां आप देख रहे हैं कि खड़ी हुई हैं। ये भी जामुन का दरख्त है और ये माल्टे का दरख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर सब्ज़ रंग के माल्टे भी लगे हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पीले हो जाएंगे। दोस्तों सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं, हवा का तो नामो निशान भी नहीं है। किसी भी दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के साथ वाला व्यू बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। दोस्तों गर्मियों में जब आसमान पे बादल होते हैं, हवा नहीं चलती तो हबस महसूस होती है। आज सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा हबस है। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ सुबह सवेरे बड़ी ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है जो कि कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से आती है। मगर आज हवा का नामो निशान नहीं है, इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सवेरे मुझे पसीना आया हुआ है। दोस्तों हमारे प्यारे घर के बिल्कुल पीछे हमारे अंकल की ज़मीन है, मगर हमने उनसे ये ज़मीन 1 साल के लिए ली हुई है काश्त के लिए। और हमने इस ज़मीन में, ये 1 बीघा ज़मीन है, हमने इसमें तिल काश्त किए हुए हैं। पहले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि हम तिल कैसे काश्त करते हैं। फिर हमने इस तिल की फसल को एक खाद और एक पानी भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह तिल के पौधे बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं और इन पे तिल भी लगना शुरू हो गई है। ये देखें दोस्तों, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिल की ये फसल बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हमारे गांव की खूबसूरत सुबह कैसे होती है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।